नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूबीआई मीडिया में। मैं राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता। आज हम बात कर रहे हैं मोटरयान अधिनियम की। लगातार आप देश में दिन प्रतिदिन मोटरयान की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उसे शारीरिक क्षति पहुंचती है। किन्हीं किन्हीं मामलों में व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिससे जो उनके आश्रित परिवार है वो काफ़ी असहाय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा इन सभी परिस्थिति से निपटने के लिए दावा अधिकरणों की स्थापना की गई है। इस दावा अधिकरणों के अनुसार पीड़ित पक्ष माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है। उनमें दावा प्रकरणों के अंदर अंदर जो पीड़ित पक्ष है उसको अपनी चोटों के आधार पर और जिन मामलों में व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है उसमें उन्हें आई गई उनकी इनकम के आधार पर तथा पीड़ित पक्ष उन पर कितने आश्रित लोग थे उन सभी के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट के मामलों में सामान्यतः देखा जाता है कि कई लोग प्राइवेट काम करते हैं जिनकी इनकम प्रमाणित नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी कम क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए व्यक्तियों को हमेशा अपना आयकर या आय के संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे कि इनकम टैक्स है, उसके साथ में यदि प्राइवेट जॉब में है तो अपना अकाउंट में सैलरी आना, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कभी भी किसी भी असामान्य स्थिति के अंदर वे अपनी इनकम को प्रमाणित कर सके। आजकल सामान्यतः मजदूर भी 500,000 रुपये कमाता है किंतु प्रमाणित नहीं कर किए जाने की स्थिति के अंदर दावा अधिकरण उनकी जो एक्चुअल इनकम है उसको प्रमाणित नहीं आ पाने के कारण उन्हें मजदूरों की श्रेणी में माना जाता है। दावा अधिकरणों के द्वारा मजदूरों को एवं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर जब दावा पेश किया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 140 के अंतर्गत उसको दावा फाइल किया जाता है। तत्पश्चात प्रार्थीगणों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष एविडेंस लीड किए जाते हैं। उसके बाद में सारे इनकम के प्रमाण एवं सारे दस्तावेजों को प्रमाणीकरण करने के बाद में बीमा कंपनी एवं जिस गाड़ी से टक्कर हुई है उन गाड़ी के मालिक एवं ड्राइवर को भी पार्टी बनाया जाता है। उनकी भी साक्ष्य माननीय न्यायालय में अंकित कराए जाने का उनको माननीय न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात सभी पक्षों को सुनने के पश्चात में माननीय दावा अधिकरण अपना फैसला सुनाते हैं। इस फैसले के अगेंस्ट दोनों ही पक्षों को आगे हाईकोर्ट में अपील करने का अवसर प्राप्त होता है। वे 173 के अंतर्गत अपील फाइल कर सकते हैं। 90 दिनों के अपील अवधि 90 दिनों की रहती है। 90 दिनों के पश्चात में अपील डिले के साथ में प्रस्तुत की जा सकती है। अपील पीड़ित पक्ष भी कर सकता है और बीमा कंपनी के द्वारा भी की जा सकती है। दोनों ही पक्षों को न्यायालय द्वारा बराबर अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे क्षतिपूर्ति की राशि कम प्राप्त हुई है तो वह हाईकोर्ट में जाकर आगे इनांसमेंट की अपील कर सकता है, जिसमें कोर्ट द्वारा 2.5% पर लाख के हिसाब से उसमें कोर्ट फीस अधिरोपित की जाती है एवं बीमा कंपनी के द्वारा भी अपील की जा सकती है। ये दोनों ही पक्ष अपनी अपनी अपील कर सकते हैं। लगातार मोटर व्हीकल एक्ट की घटनाओं को देखते हुए सरकार के द्वारा समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। वर्तमान में अभी कुछ समय पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके अंदर पहले मोटर व्हीकल एक्ट में दावा फाइल करने की कोई लिमिटेशन नहीं थी। अभी वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर घटना की दिनांक से 180 दिन अर्थात 6 माह तक की अपन लिमिटेशन रहती है मोटर व्हीकल एक्ट में दावा अधिकरण के समक्ष प्रकरण फाइल करने की। तत्पश्चात यदि किसी कारण से अगर दावा अधिकरण यह पाता है कि डिले के साथ में भी अगर दावा फाइल किया गया है और अगर माननीय न्यायालय अगर उस डिले को संतुष्ट मानती है तो उस डिले की अवधि को भी स्वीकार करके दावा अधिकरण उस प्रकरण को सुन सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट केवल कल्याणकारी प्रावधान है। इस प्रावधान का जो मूलभूत सार है व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना, पीड़ित पक्ष को न्याय प्रदान करना और अचानक से परिवार में जो क्षति कारित होती है उस क्षति के मामलों में
परिवार बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल पीड़ित हो जाता है, उससे बहुत क्षति होती है। ऐसी स्थिति में दावा अधिकरणों द्वारा उन्हें न्याय प्रदान कर पीड़ित पक्ष को सहायता दिलाई जाती है। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।